हाँ 15 मिनट में तो नहीं बन रही है ना, 3:30 के आसपास कहाँ बन रहा था। नहीं, इस वाले चार्ट में नहीं बन रहा, ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू तो है ही है। नहीं, इसमें नहीं बन रहा, ये जो था ना, मैं जो दूसरा वाला देख रहा हूँ। शेर खान। हाँ जी, उसमें उन्होंने दी थी एंट्री। शेर खान का कौन सा कम से चार्ट है कम। क्या? कौन सा चार्ट है? नेचुरल गैस फ्यूचर के आगे कुछ लिखा है? 1 2 3 ऐसा करके कुछ चौबीस लिखा है? अप्रैल 2024। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सॉरी, 25 अप्रैल 2024। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ओके, इसमें एक बार कंफर्म कर लिया करो हमेशा कि बन रही है कि नहीं बन रही। ट्रेडिंग व्यू में। हाँ। ट्रेडिंग भी सर जी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, एक तो क्यों? एक एक मिनट देरी से चल रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं, इसमें इतनी वोलाटिलिटी नहीं होती है ना। अच्छा जी। अभी देखो, अभी जो है ये जो हमने मार्क किया है, ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस है ना। हाँ अभी जी। नेचुरल गैस में ये जो हमने मार्क किया है, ये आप में मार्क है ना अभी ये। हाँ जी, 160 पे कर रखा है ने। हाँ जो इससे प्रीवियस में एक पेंडिंग, मतलब वहां पे एक हाई लगा के गई थी उनने, वहीं से टीआरएस बनाया। हाँ, तो अभी ये 30 मिनट में जो है ये बनी है 30 मिनट में, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं है, टच नहीं होता है। तो हम अच्छा जी। इसको क्या करेंगे, 1 आवर में देखेंगे। तो 1 आवर में देखोगे तो देखो दोनों मिला के जो है ये बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है। अब ये इसका लो ब्रेक हाँ करेगा जी। तो हमको एंट्री मिलेगी। हाँ जी। तो जब एंट्री मिलेगी तो यहाँ से एंट्री ले लेना। अच्छा जी। हम्म। ये जो इंडिकेटर जो बना है ना अपना, ये एमसीएक्स में बहुत बढ़िया काम करता है। देखो इधर से बी आया, उड़ा हुआ हाँ आया, जी। एस आया। अभी आपने उसका भेजा था ना, नेचुरल गैस का, उसका हाँ क्रूड हाँ ऑयल हाँ का। हाँ हाँ हाँ। मैं सोच रहा था उसमें करने की पहले, अच्छा अच्छा अच्छा। दोपहर के टाइम, जब मैंने कहा यार छोड़, नेचुरल गैस में जब वो दिखा रहा है वहाँ पे एंट्री, उसमें नहीं, ले लेते हैं। जिसमें जिसमें मिलता है उसमें ले लेना चाहिए। अभी नेचुरल, अभी क्रूड ऑयल में जो है यहाँ पे है, यहाँ पे बन रहा था, लेकिन ये ऊपर टच नहीं है अभी तक। लेकिन एक्चुअली क्या है, क्रूड ऑयल में इसका पेंडिंग टारगेट बना हुआ है ना। ये देखो ना, ये किस हाँ दिन जी। का, ये देखो ये जो है यहाँ पर, ये जो गिराव दिख रहा है, ये उस दिन बना था और ख़त्म हो गया था रात, जी। मतलब दिन ख़त्म हो गया था अपना पूरा। वो डे ख़त्म हो गया था। डे ख़त्म होने के बाद में उसका जो पेंडिंग टारगेट है वो ये है। जी। हम मार्क करते हैं पेंडिंग टारगेट इसका। ये इसका जो है ये पेंडिंग टारगेट है, ये वाला। तो ये वाला यहाँ तक आना चाहिए। तो अभी वो यहाँ पे खुला है एक दिन, कल तो यहाँ पे इतना दिन तरसाया। अभी यहाँ से फिर ये वापस नीचे आ रहा है। ये देखो कितना फटाफट आया ना नीचे इधर से। ये देखो ये इतना गैप देखो जी। इसका। अब ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद में फिर हमारी बाई की ट्रेड बनेगी। जी। ठीक है। अरे सर जी, कल सुबह नेचुरल गैस जल्दी भेजनी, नहीं तो आज इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है एक लोट में। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल मेरा नहीं, मेरा लेकिन ना पहले। मेरा अंदर से मन कर रहा था कि हाँ 160 टच करेगी जरूर। हाँ, तो रुकना चाहिए था ना। जब एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर देता है ना, फिर से एक मेजर रेजिस्टेंस पे जाता ही जाता है हमेशा। आपने अच्छा। आपने उस दिन निकाला था कितना, कुछ 5,000 रुपये में निकाला था ना। पहले कितने लॉट, 2 लॉट लिए थे? मेरे टोटल 4 लोट थे, 3 लोट निकाल दिए थे मैंने, 4875 पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेचुरल गैस में आपने किस दिन लिया था यहाँ पर? फ्राइडे को। फ्राइडे को। फ्राइडे को। फ्राइडे को ऊपर थी, यहाँ हाँ, पे ये चेक करो। फ्राइडे को यहाँ से ऊपर से लिया था, फिर नहीं, और नीचे से, यहाँ से, टीडीएच के पास में। हाँ जी। यहाँ से लिया था आपने? हाँ जी। हाँ जी। ओके, यहाँ से लिया तो फिर आपने कहाँ पे, यहाँ पे निकाल दिया 4 लॉट? 4 लोट, 3 लोट यहाँ पे निकाल दिए थे मैंने। ओके, फिर 2 लॉट रखे बल्कि थे? ऊपर निकालने थे, नहीं, हाँ अगले दिन जब मंडे को मार्केट खुली ना, हाँ। ऊपर निकाले थे मैंने। अच्छा, यहाँ पर, और ऊपर चलो। यहाँ पर। हाँ, मतलब जो इसका वो आ रहा था हाई। अच्छा, यहाँ पर।
हाँ जी। और उसके बाद में आज एक लॉट आज निकाला। आज एक लोट मैंने पहले ही निकाल दिया था सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, ये देखो पीडीसी के पास में टच करके जा ही रहा था ना ऊपर। ये देखो यहाँ पे देखो ट्रेंड देखो जी। अपना, ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ बना है ना तो आप कॉन्फिडेंस रह सकते हो। फिर भी अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो फिर भी। मैं हैप्पी हूँ आपकी परफॉर्मेंस से। जी। गुड मॉर्निंग पर सर। एक ओ बात गुड हो रहा मॉर्निंग, है तुम गुड यार। हमेशा इवनिंग सर। तुम हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हो रात में आके। सर गुड इवनिंग सर, क्या हो रहा सर? फ्रस्ट्रेशन में सर। क्या फ्रस्ट्रेशन, किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन? अरे सर वो अभी क्या है ना, मैं बाजार से घर के लिए जा रहा हूँ जल्दीबाजी में। आपका मैंने देखा गूगल मीट पर मीटिंग आज। तो तो सर फ्रस्ट्रेशन मैं मत अपना बोलो काम उसको। वाम वगैरह जल्दी, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट हाँ जो बोलते हाँ, हैं एक्साइटमेंट बोलो। सर। और सर अभी मैंने पाँच सर सौ जी बासठ ट्रेड रुपये मिल का गई। प्रॉफिट किया है। हाँ, ट्रेड 500। कंफर्म हो गई सर जी। 562 रुपये का प्रॉफिट किया अभी नेचुरल गैस में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 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 हुई, कंफर्म नहीं हुई अभी तक। सर जी वो देखो, नहीं ओपनिंग देखो अभी कहाँ पे हुई है वो वाली, 155.3 पे। मेरे में तो नहीं बता रहा यार ओपनिंग। देखो देखो निशान आ रहा है ग्रीन कलर का, 115.3। इसको वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा नेचुरल गैस को। ये वाला इतना नीचे? जी 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 जी। अरे बाप रे, बहुत जल्दी निकल गया यार, शिट। हाथ से निकल गया ये। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये पूरा। अगर ये ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पे अगर टच करता है, इतना बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन में, तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सर बहुत जल्दी निकल गया मैं तो। ये तो 909 रुपये 70 पैसे आ गई। तो क्यों निकले तुम, पेशेंस क्यों नहीं रखते? सर इसका बिकॉज टारगेट इसका टारगेट 146.3 तक है। हाँ यहाँ तक है, इसका लो है। जी। और शिट। अरे कोई शिट नहीं शिट सर, क्या हुआ, करेंगे, कोई नहीं यार, कमाएंगे, करे, डेली कमाएंगे, क्यों करेंगे सर टेंशन ले रहे? करेंगे। हाँ जी, मार्केट यहीं रहने वाली। हाँ फिर हम भी यहीं रहने वाले हैं। जी और जी। चलिए नहीं सर बताइए। बट आपको, हाँ जी बोलिए। सर, हाँ बोलिए। बट आपको उससे पहले मिलना भी था सर। क्या मिलना है मुझसे? सर बिल्कुल, गुरु जी की, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए ना सामने से भी। अरे जिस दिन मैंने क्लास में पढ़ा दिया आप सब लोगों को, तो उसी दिन समझ लो आशीर्वाद मिल गया। और सब अपनी अपनी मेहनत का कर रहे हैं यार। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का एहसान सर नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में। बस सर एक सीरियसली अपने अंदर की एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ बताओ बताओ। भले ही सर मेरे पे अमाउंट कम है बट मैं ट्रेड लेने में बहुत डरता हूँ सर। जिस दिन प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन नहीं डरोगे। सर बहुत रेयर करके आज मैंने ट्रेड ली थी, भैया ने बताया था मुझे कुछ। हाँ 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 हाँ। जी, बहुत डर डर के लिए थी सर। डर डर के क्यों लेना? बहुत डर मतलब डर के, अंदर डर। ये देखो मैं सर क्या बोल रहा हूँ आपको, डर डर के जी क्यों लेना आपको? जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी। जैसे हमने पूरा 330 फार्मूला सीख लिया, राइट? हाँ जी। ठीक है, जब 330 फार्मूला हमने सीख लिया है, तो टोटल कितने ट्रेड मिलते हैं हमको इसके अंदर? अगर मैं बोलता हूँ इसकी एक्यूरेसी कितनी है, पहले आप वो बताओ। हमारे जो 330 फार्मूला की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, वो बताओ। सर मेरे हिसाब से 80 to 90% तो कंफर्म है। चलो 80 सर परसेंट ले लो। 99, सर अच्छा, 99। ये लो भाई, तुम 99 बोल रहे हो ना, ठीक है, चलो हम 90 मान लेते, ठीक है। जब तुम इतनी इतनी ओके गारंटी सर। से बोल रहे हो कि 90% एक्यूरेसी है हमारी, तो इसका मतलब क्या होता है? आप अगर अगर 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से कितने, मतलब 9 सही जाएंगे। एक गलत जाएगा। हाँ, तो फिर डरते क्यों हो? फिर वो एक गलत जब जाएगा तब देखा जाएगा ना, एक जब ये गलत जाएगा तब ये देखा जाएगा ना। जी सर। तो फिर डरना क्यों है?
ट्रेड करना हमारा काम है। ओके सर। फिर आप बट बिंदास सर ट्रेड ले लो। अपना बैंक, जी, बट अपना बैंक निफ्टी निफ्टी 50 से एमसीएक्स बहुत अच्छा है और इजी है। हाँ, अब पता चला ना, मैं जब स्टार्टिंग से बोल रहा था फर्स्ट लेक्चर से कि पहले इसमें क्रूड ऑयल और एनजी एमसीएक्स में पहले काम करो, पैसे जमाओ, पैसे जमाने के बाद में इसके बाद में बैंक निफ्टी में उतरो। ठीक है आज बैंक निफ्टी कैसा रहा सबका? काम आया ये चीज़? सर, करी नहीं ट्रेड आज बैंक निफ्टी में। नहीं करी आपने? नो सर। किसने किसने किया आज बैंक जिसने निफ्टी में ट्रेड? जिसने करी सर उसने अच्छा प्रॉफिट करा होगा। हाँ, बस और क्या, प्रॉफिट तो बन गया अच्छा खासा। फिर यहाँ पे जी। हमने एक्चुअली यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड ली थी हमने। इस जगह पे ट्रेड लेने के बाद में उसने एक थोड़ा सा रिजेक्शन लिया था, लेकिन मैंने होल्ड रखा था, मेरा पर्सनल ट्रेड मैंने होल्ड रखा था। हमने यहाँ पे ली थी ना, हमने यहाँ पर ली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, फिर इसने एक रिजेक्शन लिया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या अपना? इसका हाई कितना है? इसका हाई है 940 और इसका हाई 960। यार स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ यार आज अपना। स्टॉप लॉस अपने पता है ना कितना, 30 पॉइंट का बफर रखा है ना, इससे ऊपर 30 पॉइंट, यहाँ से ऊपर 30 पॉइंट, जी। और ये यहाँ पे गया 20 पॉइंट तक गया, ये 20 पॉइंट तक गया, उसके बाद में फिर ये नीचे नीचे आता गया। और हम 15 मिनट्स के चार्ट में चले जाते हैं तो 15 मिनट्स में देखो फिर डबल टी लग गई थी, है ना। सर इसमें सर, हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर जब आपने एंट्री लिया था ना सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ बोलिए, गुड इवनिंग। सर जब आपने एंट्री लिया था ना सर, उसके बाद वो रिजेक्शन मतलब वापस उल्टा घूम गया ना। हाँ हाँ हाँ। तब तब सर उसने बाय बाय का टीआरएस बन गया, तो हमको एग्जिट होता है ना सर, अकॉर्डिंग टू एग्जिट रूल। हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रैप लगा, बाई का एंट्री नहीं बना, यहाँ पे ट्रैप लगा। अच्छा, तो सर वो एग्जिट रूल के अकॉर्डिंग एग्जिट करना है क्या हमको? हाँ, अगर देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रैप अगर कंफर्म हो जाता है कि हमको लगता है कि ट्रैप ऊपर की तरफ जा सकता है, तो अपना मैंने बताया था ना क्लास में, अगर कोई भी अगर इसका हाई और लो मार्क करो, अगर इसके अगर ऊपर कोई क्लोज होता है तो वहाँ पर एग्जिट हो जाओ, क्योंकि ये ऊपर जाएगा नया हाई बनाएगा। तो ये यहाँ पे ये कंफर्म हुआ, और यहाँ से ये कि पहले का हाई था और उसके बाद में ये एक नया हाई बनाया इसने यहाँ पर, फिर नया हाई बनाया, नया हाई बनाया, बट इसने स्टॉप लॉस तोड़ा नहीं था, तो वापस से नीचे नीचे आ गया। फिर इसमें बने रहना है कि नहीं जी बने जी। रहना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? समझो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इसने हाई मारा, ये यहाँ ये हाई और ये हाई के बीच में 20 पॉइंट का गैप था, है ना। हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 30 पॉइंट का है, और आज एक्सपायरी नहीं थी, राइट, तो आज एक्सपायरी नहीं थी तो हम होल्ड कर सकते थे। तो फिर 15 मिनट्स में भी हम जाके देखते हैं, तो 15 मिनट्स में जब हम जाके देखते हैं तो 15 मिनट्स में अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट्स में भी देखो ये कंफर्म हुआ है यहाँ पे नीचे, ये देखो, है ना। 15 मिनट्स में भी ये नीचे की तरफ ये सेल का टीआरएस बना, इधर ये कंफर्म हुआ, नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे अगर ये 15 मिनट्स में अगर ट्रैप लग जाता तो हम डेफिनेटली निकल जाते, लेकिन ये ट्रैप नहीं लगा, यहाँ पे इसने ट्रेंड दे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एक नया डे लो मिला। तो जब नया डे लो मिला तो नए डे लो पे हम एग्जिट हो जाते हैं, हाँ सर। है ना। फिर नया डे लो जब बनता है तो नया डे लो पे देखो एक बाइंग टीआरएस बन जाता है। मुझे इतना पता है कि जिन लोगों के पास में भी 330 फार्मूला का रोबोट है, उनके रोबोट में यहाँ पे उड़ाव आया होगा, जी राइट, सर जी। है ना। और मैंने बताया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा ये, तो हमने तो यहाँ से लेके यहाँ ही पे प्रॉफिट कर लिया। लेकिन बाकी बहुत लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गिराव पे ट्रेड लिया, यहाँ पे गिराव पे ट्रेड लिया, ये सब जगह पे ट्रेड लेके बहुत लोगों ने पैसा लॉस किया।
लेकिन हमारे पास में एक प्लान बी था और एग्जिट और एंट्री दोनों रूल थे हमारे पास में। अब यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री होती है, ये चीज़ पता है ना आप लोगों को? यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री होती है? क्योंकि ये SMA जो है बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हमने एंट्री नहीं किया। मैंने बहुत बार बोला, याद है पिछले लेक्चर्स में भी बोला था। जी सर, वो गोल्डन रूल में आता है ना सर, हाँ, गोल्डन रूल और रिस्क डोंट रिवॉर्ड बाय पता है ना अबव हमको। SM। हाँ, डोंट बाय अबव SMA तो है, लेकिन हमको यहाँ पे सेल करना था ना, हमारा यहाँ पे PDH का लेवल था, यहाँ पे ट्रैप लग गया ना। हाँ सही है सर। हाँ, गैप अप में ट्रैप लगा, उसने सेल का TRS बनाया और उसने यहाँ पे कंफर्म भी किया। तो जब यहाँ पे कंफर्म करता है तो SMA बहुत नज़दीक है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच होता है क्या? नहीं होता है ना। ये हमने पढ़ा था ना क्लास में। जी सर, यस पढ़ा सर। था। ये यही चीज़ अगर यहाँ बनती तो हम ले लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम टारगेट रखते। तो अब यहाँ पर इतना सा बना है तो यहाँ से बहुत नज़दीक है, इसलिए हम नहीं लेते। हाँ, अगर ये नीचे आके अगर इधर PDC पे अगर बाई का कुछ बन जाता तो हमारे पास में एक रूल था ना यहाँ पर, MCX का मेन फार्मूला का जो रूल है SMA के साथ में, वो यहाँ से लग के फिर ये ऊपर की तरफ जाता तो हम यहाँ पे एग्जिट करते, ये डे हाई पे हम एग्जिट करते यहाँ पर। और इसके साथ में हमारे पाइवट पॉइंट्स के भी कुछ रूल है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई तो हमारा प्रॉफिट ही चल रहा था इधर, और इसके बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ इधर। स्टॉप लॉस नहीं हिट होने के बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से लेके एक नया डे लो दे दिया इसने, ठीक है। ये एक पहला डे लो था, उसके बाद में एक नया डे लो जब दिया इसने तो हमारी यहाँ पे 80% क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है। जब 80% क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है और बाइंग का TRS बनता है और कोई कंफर्म होता है तो हमारी 100% क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे किसी को उड़ाव दिखाया होगा तो ये उड़ाव में बैठा होगा। फिर वो क्या, कुछ नहीं कमाया उसमें, क्या 50-60 पॉइंट मिले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, हमने तो यहीं पे मलाई बर्फी ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक। सर ये मेरे हिसाब से 200-250 पॉइंट मिले थे सर जी यहाँ तक। नहीं यार, ज़्यादा मिले थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा मिले थे। नहीं, 100 कितने का ये देखो प्रीमियम चल यहाँ रहा पे था देखो कुछ। 895, 896 मतलब 900 पकड़ो, 900 और नया डे लो, 900 से मतलब 400 पॉइंट मिले थे। और उसके अंदर अब इसके प्रीमियम में 400 तो स्ट्राइक प्रीमियम में प्राइस, तो हाँ कम थे। हाँ प्रीमियम में आपको 250 पॉइंट मिल जाएंगे। जी सर आपका ROI 100% आ गया ना सर? हाँ, मेरा तो 100% निकला। सही है सर। ROI क्या चीज है सर जी? रिटर्न ऑन सर ये इन्वेस्टमेंट। ROI क्या है सर? ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका कितना % रिटर्न आता है। ये सब है ना, ये हमारे जो मेरठ के लाला राम है ना, वो सब निकालते हैं ये जी जी। ROI पारओआई। ये देखो बैठे हैं ना। पता नहीं क्या क्या चीज पूछ ली भाई ने आज ये। मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। सर भाई आपने वो इसने जनरल ग्रुप में डाला था। इसने जो इस्तीफा बोला था ना, इसने खुद ने बोला ना जी इस्तीफा बोला था। अरे जो मैंने जनरल ग्रुप में डाला था वो इसका था, सर वो त्याग सौरभ पत्र का था। बोला था, त्याग पत्र। हाँ, सौरभ का था वो अच्छा जी। ग्रुप, अच्छा। सौरभ का था। हम सर हमको डिमोटिवेट करके खुद 100% प्रॉफिट ले रहे। मैंने सौरभ कहा भाई। तुमको अच्छा हाँ, सौरभ ने, अरे नहीं नहीं, वो सौरभ सौरभ भाई। ये सौरभ झूठा एक नंबर का है। सौरभ बिजी हो क्या? नहीं सर, बिजी नहीं हूँ अरे आ जाओ लाला। सर। मैंने नेचुरल गैस का फ्यूचर ही सेल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। सर इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे कि हमने पुट बाई कर लिया ऐसे हमने फ्यूचर सेल कर दिया। हाँ सही है एक्चुअली भाई, MCX का फॉर्मूला जो हमने सीखा है ना, वो फ्यूचर सेल करने के और बाय करने के लिए ही सीखा है। ये तो क्या है, अपने स्टूडेंट्स ने बोला ना कि पैसा उतना नहीं है, तो हमने प्रीमियम में ट्राई किया उसको। जी फिर अब ये देखो, ये जो अभी यहाँ पे देखो, ये जो क्रूड ऑयल जो चल रहा है, अभी आप क्रूड ऑयल का अगर फ्यूचर अगर आप सेल करते उस दिन, ठीक है, 15 मिनट की चार्ट में जब हमारा बना था, कहाँ पर बना था हमारा ट्रेड, देखो यहाँ पर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेड बना था, सर, स्क्रीन नहीं दिख रही सर मुझे तो।
अब क्यों नहीं थी? दिग्गी। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्रूड ऑयल में जो ट्रेड बना था, अगर यहाँ पे आप अगर फ्यूचर को सेल कर देते, इसका फ्यूचर ही सेल करना है, तो चाहे कितने दिन बाद भी इधर आए, हमको मिलना तो उतना ही पॉइंट है ना। अब ये एंट्री कहाँ पे हुई हमारी? 7280 पे एंट्री हुई। हमारा टारगेट कितना है? 7060 पे, 7060 पे हमारा टारगेट है ना। तो यस तकरीबन सर। आराम से 200 पॉइंट, तो 200 पॉइंट मिल जाएंगे ना हमको। अगर 100 पॉइंट का लॉट है, सर 200 200 पॉइंट में कितना? तो 100 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से गिनती करो, सर 200 पॉइंट का सर मैंने 30,000। नेचुरल गैस का करा, उसमें 1250 पॉइंट है हाँ क्वांटिटी। 1250, हाँ 1250, 1250 सर क्वान्टिटी है। उसमें कितना मिलेगा एक पॉइंट पे? 1250। 1 पॉइंट 1250। अच्छा, बहुत माल बनेगा। भाई वैसे वो सर, माल ले भी जाता है। लागत भी तो लग रही है वहां पे। तभी सर सबसे बढ़िया तो एक नेचुरल बार गैस ना, लग रही है मेरे को तो। बढ़िया है, सर दोनों एक दोनों बार, बढ़िया है। सर एक बार आप ARK USDT का चार्ट खोल दो। AR ARK USDT। कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला। हाँ बताइए यहाँ पे। सर इसे 7 तारीख के आसपास में, 8 तारीख के पास में कर लो सर। सर यहाँ से PDS से मैंने से बाई करा था 8 तारीख में। आठ पीडीएस को तारीख में बाय किया है, आठ सेल किया? बाई, नो सॉरी, PDL पे बाई 8 यहाँ तारीख पर? में। ओ हो, जी, क्या बात थोड़ा है सा ऊपर राजा। यहाँ से आगे के लेवल से यहाँ ही। से, हाँ लेवल से, ओके जी, ओके। और सर इसने मतलब मुझे लगभग $500 दे दिए। बढ़िया बढ़िया। देख रहे हो विनोद जी? पैसे कितने लगे? $500। कौन सी वाली एप्लीकेशन में करते हो भाई? मैं बाईबिट में भी करूँ और एक्सनेक्स भी कर दूँ। बायबिट बहुत अच्छा है, बायबिट अच्छा, पे बाय कीजिए। बिट। हाँ बायबिट पे कीजिए, बायबिट सर बहुत अच्छा है। सर खतरा तो पैसों का हो रहा, कभी पैसे ना हो किसी दिन। अरे भाई विड्रॉ कुछ ही नहीं ना होगा। होए। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ ये नहीं, जैसे मोदी जी जैसे पता नहीं क्या कर गए। जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे निकाल दीजिए। ये देखो इसमें कीजिए। सर क्रिप्टो में ना इतना बढ़िया सिस्टम बैठ रहा सर, कि मतलब तीसरे चौथे दिन अगर मान के चलो आज ट्रेड मिल गई ना, तो तीसरे दिन पैसा डबल हो जाएगा। हाँ अब तो बोलोगे ना तुम गुरु, गुरु, तुम तो बोलोगे ना। ये देखो, और इसमें सर पुट इसमें करो, पुट की भी ना ट्रेड है इसमें। ये मेरा बहुत फेवरेट है ये वाला, ये बिटकॉइन। जी BTC USTD। हाँ इसके जी अंदर क्या जी। है मालूम है? इसके अंदर ऐसा प्रीमियम का कोई लोचा नहीं होता। ये देखो अभी हमने यहाँ पे डे हाई पे हमने गिराया है मार्केट को, ठीक है। डे हाई पे देखो यहाँ जी। पे ये देखो यहाँ पे एक सेल का टीआरएस बना है डे हाई में। ये देखो ये रहा डे हाई में सेल का टीआरएस बना है। इधर से लेके मस्त इधर तक उसको प्रॉफिट आना है। इधर ये टारगेट है इसका, देखो ये रहा इधर तक टारगेट आया, दे दिया टारगेट। ठीक है। सर अब इसमें इसमें करोगे, ठीक इसमें नहीं होता वो। नहीं डीके नहीं होता। और ये देखो ये जो है, अब ये देखो ये जो है, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, ये पहले एक दिन यहाँ पे इतना सस्टेन किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर पीडीसी पे फिर ट्रेड बना, पीडीसी पे ट्रेड बना, तो इसका पीडीएच, इसका जो डे हाई है वो टारगेट है। देखो यहाँ पे ये टारगेट मिला, फिर इसके अंदर बहुत पैसा बनेगा। आप इसको सर 15 मिनट के इसके चार्ट अंदर में ना देखो। बहुत ये देखो ये डे लो है, ये डे लो है। इधर से गया, इधर ऊपर आया। इसमें एसएमए का भी रोल देखना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एसएमए पे ट्रेंड, और ये देखो, सर देखो सबसे सेफ ट्रेड वही है कि जो PDH के पास में हो और या PDL के पास में हो, बस वहाँ बिल्कुल रिस्क फ्री है वो। हाँ रिस्क फ्री है वो। जैसे आज हुआ था ना, आज किसी के पास में भी लेवल्स नहीं थे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई चल रहा था ना हमारा बैंक निफ्टी। आज लाइफ टाइम हाई चल रहा था ना, तो लाइफ टाइम हाई चल रहा था, तो क्या होता है उसके अंदर कि सब लोग ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट हमने ऐसी तैयारी की है कि हमको उस दिन भी हमको मौका मिले करने के लिए। तो आज हमको यहाँ पे मौका मिला। हमने किसका सहारा लिया? हमने
आज पिवट पॉइंट्स के जो हमारे रूल्स हैं हमने उसका सहारा लिया, उसका सहारा लेके उससे हमने किया, यस सर। है ना। उसका सहारा लेके उसके सहारे से हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाने के बाद देखो ये पूरा लाइफ टाइम हाई चल रहा है। चलिए आप बताओ अभी कल क्या होगा। अब इसका देखो ये टारगेट तो ये है इसका, ठीक है। अब ये टारगेट है, सर, एक काम करते हैं हम लोग। सर मैं बताऊंगा कल क्या होगा। हाँ 1 मिनट आप बताना, मैं वनडे का चार्ट पे मैं पहले से पीडीसी पीडीएल मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। सर आपने बताया था जोन शिफ्ट होता है ना सर, वो क्या होता है? आपने एक टेक्स्ट मैसेज डाला था सर, बैंक निफ्टी जोन शिफ्ट कर दिया हाँ करके। हाँ 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 हाँ, जोन, सेल जोन। हाँ तो सर वो लाइफ टाइम जब हाई हिट करता है तो उसका जोन अलग होता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने बस आपको आइडिया के लिए, आप लोगों को आइडिया नहीं मिलेगा इसलिए मैंने डाल दिया था उसमें कि वो अच्छा कैसे, अच्छा। हाँ कैसे रेजिस्टेंस जोन कैसा है। वरना तो क्या होता है कि जैसे अभी देखो आप 3 मिनट पे अगर हम जाते हैं तो अगर आज अगर मैं वो नहीं डालता तो आप लोग क्या करते, आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते थे, है ना, यहाँ पे ट्रेड ले लेते थे, हाँ है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए मैंने एक जोन डाल दिया था कि यहाँ पे एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, वो हमको करना है। चलो अभी ये कल के लिए ये पीडीएच है, ये पीडीसी है और ये पीडीएल है, ठीक है। और हमारा जो पेंडिंग टारगेट है वो ये है। तो अब कौन बताएगा हमको कल क्या हो सकता है? सर मैं बताऊंगा। सर कल बाजार ना थोड़ा सा ऊपर जाके ना फिर नीचे गिरेगा, ज्यादा गिरेगा कल। अच्छा, अगर यहाँ से अगर ऊपर गया और सेल का टीआरएस बनाया तो हम क्या करेंगे? पुट में सर, मतलब कल तो एंट्री पुट की करनी देखो बस। यहाँ पे अगर यहाँ पे आया ऐसे और यहाँ पे अगर हमको सेल का टीआरएस बना दिया तो हम यहाँ से नीचे तक लेकर आएंगे, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, है ना। अच्छा, यस और सर। अगर समझो, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो? सर गैप डाउन हुआ तो थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा। नहीं सर, मुझे लग रहा है वो पहले जो गैप डाउन खोलेगा पीडीएल के पास में करेगा। हाँ, दोनों भी कंडीशन पॉसिबल है। अगर जैसे गैप डाउन अगर इसने ओपन कर दिया और अगर यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो हम वेट करेंगे इसके ऊपर जाने का। हम वेट करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा गैप डाउन अगर इसने खोल दिया, ठीक है, जैसे कि अगर समझो ज़्यादा गैप डाउन अगर इसने खोल दिया तो ज़्यादा गैप डाउन खोलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका टारगेट आने तक का वेट करेंगे। या तो डे लो पे जो सबसे डे लो पे जो बाइंग का टीआरएस मिलेगा वो बाइंग का टीआरएस करेंगे। और उसके बाद में ये अगर इस तरीके से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो एसएमए आएगा, ये वाला एसएमए जो आएगा, तो एसएमए से हम क्या करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और कल क्या है, कल वेनसडे है, कल एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप लग जाए, यहाँ पे टीआरएस लग जाए और यहाँ पे ट्रेंड लग जाए। तो इस तरीके से अगर ट्रेंड लग गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी एक्सपायरी के दिन। और 10:30 याद रखना, 10:30 तक जितना भी हो उतने में हम एग्जिट हो जाएंगे, 10:30, ठीक है। अगर ट्रिपल टी भी लग जाती है तो 10:30 को हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आया हुआ धन है हम उसको जी वापस नहीं भेजेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब अगर समझो ऐसा भी हो जी सकता है, सर। अगर ये डाउन ट्रेंड चालू कर दिया इसने, अगर डाउन ट्रेंड चालू कर दिया और इस तरीके से अगर रहा तो हो सकता है कि यहाँ से ऐसे आके, यहाँ से ऐसे आके, फिर यहाँ से ऐसे जाके, फिर ये इस तरीके से वापस से नीचे की तरफ आ जाए। तो ये कल डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब डाउन ट्रेंड होगा तो हमको क्या करना है, हमको खास करके मॉनिटर करना है कि ये कहाँ तक नीचे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बाइंग टीआरएस पे ले ली और वेट करते रहे कि नहीं ऊपर ही चला जाएगा, तो नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो हमको ध्यान देना है, एसएमए का रोल जो है हमारा वो हमको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आएगा, तो फिर से एक डे लो का टीआरएस बनेगा, तो फिर से हम वेट करेंगे। लेकिन ये ऐसे करते करते अगर इसने 10:30 बजा दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम छोड़ देंगे ट्रेड। हम देखेंगे निफ्टी में, देखेंगे अगर निफ्टी में कुछ मिलता है तो निफ्टी में करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी हमारा जिंदाबाद एमसीएक्स तो है ही, आ जाता है उसके अंदर पैसा। थोड़ा सा गैप एक मिनट, हाँ क्या बोले? एनजी की ट्रेड सर जी कंफर्म हो गई पूरी। हाँ कंफर्म हो गई तो ले लेते हैं, क्या मसला है उसके अंदर। लेना तो जब ही था जब अपनी क्लास शुरू हुई थी, तभी बन रहा था, तभी ले लेना चाहिए था अपने को। जी ठीक है, तो निफ्टी 50 में क्या है, अभी निफ्टी 50 में भी वही सिनारियो है, सेम सेम। ये ऊपर की तरफ गया, ये देखो ये वाला रूल तो पता चला ना हमको। ये मैं 3 मिनट में लेकर आया निफ्टी 50 को,
देखो ये नीचे की तरफ आए, अगर समझो यही चीज अगर थोड़ा पीडीसी को अगर टच कर देता ना, तो क्या करते हम लोग आज? जी, भाई पीडीसी के टच हाँ, करने के बाद में बाय करते। बाय करते, बरोबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो शाबाश, ट्रेन हो गए तुम लोग। अगर ये पीडीसी बस खाली बस सर। इतना सा गलती किया इसने कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि इसने क्या किया था सर यहाँ से मैंने टच करी इसमें करके। ट्रेड। हाँ हाँ, सुनो तो सही, यहाँ से ये ऊपर लेकर गया, ये हमारा एक रूल है ना, मैंने प्राइस एक्शन भी बताया था ना कि ऐसा अगर जाता है तो हमको क्या करना है, लेकिन वो हमारे रूल के खिलाफ था, 330 के रूल के खिलाफ था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। हाँ बस इतना है कि बस ये थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ पे टच कर देता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं आज। ट्रेड लेके हम लोग मस्त एकदम ऊपर तक इतना ये डे हाई का प्रॉफिट लेते थे, ये नया जो डे हाई बना है वो यहाँ तक का प्रॉफिट ले लेते थे हम आज। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर वापस नीचे आ गई, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बढ़िया दिया, और ये इस तरीके से अब नीचे तो आ गई है। नीचे आने के बाद में इसका जो डे लो है यहाँ तक, ये पीडीएल है, यहाँ पे इसका टारगेट है। तो इसी तरीके से अगर ये समझो इस तरीके से अगर ये समझो अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस तरीके से नीचे आएगा, अगर हो सकता है कि ये पीडीएल को बिना टच करे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे एसएमए का जो रोल है उसको हम देख के उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर समझो ट्रैप लग गया और यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएल के ऊपर ही अगर इसने टीआरएस बना दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अच्छा खासा मिल रहा है हमको तो हम ट्रेड ले लेंगे, और एसएमए पे अगर ट्रैप लगता है तो हम उसका वेट करेंगे कि क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। वो तो सबको पता है, अभी तुम लोग उसके अंदर मास्टर हो गए हो कि अभी तुम लोग की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, तुम लोग को ये चीज पता चल गया कि एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब लेना है ना। मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया है इतनी सारी चीजें। यस सर। जी सर। अभी आप लोग 3 चीज सीखने के बाद में अभी आप लोग हर दिन एक नया ट्रेड देखते हो, राइट। आप लोग एक नया ट्रेड देखते हो, नया ट्रेड, नया नया चार्ट देखते हो, नया चार्ट में नया ट्रेड मिलता है आपको, तो कैसे लगता है आप लोगों को? कुछ रोज नया सीखने मिलता है ना। जी सर। जी सर। और शिवा से मुझे बात करना था, शिवा आप यस सर। आप है ना ओवर ट्रेड थोड़ा कर रहे हो, आप अपना ट्रेडिंग थोड़ा कंट्रोल करो। सर कैसे करना है, मतलब गलती किस जगह पर हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा। गलती मतलब गलती आपकी किस सर जगह पे जैसे हो कि रही है वो, अगर सबसे पहले तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? मार्केट खुलता है तो आप क्या देखने का ट्राई करते हो? सर मार्केट खुलता है तो मैं ये देखता हूँ कि ट्रेंड लगाए या ट्रैप लगाए सबसे पहले तो, शाबाश, ठीक है। तो अगर और ट्रैप लगा मार्केट तो आपको क्या कहाँ खुल ढूंढना रही है? है। अगर आपको ट्रैप तो लगा है तो आप क्या ट्रैप क्या लग करोगे? तो सर सेल का टीआरएस देखता हूँ फिर मैं। सेल का टीआरएस, अब आपको पता है कि सेल का टीआरएस कहाँ देखना है आपको, ये भी पता है आपको? हाँ हाँ सर पता है। हाँ, फिर और मैंने तो आज एक चलो सपोर्ट के लिए एक मैसेज भी डाला था मैंने कि सेल कर लो यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेल बनता है, तो अगर आपने उसमें भी अगर काम किया होता तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता। सर एक्चुअली क्या था सर, मैं 12 बजे तक केवल मार्केट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बंद कर लेता हूँ अपना सेटअप, क्योंकि दुकान पे भी ध्यान उसके देना बाद पड़ता करना है। ही नहीं है ना, उसके बाद तो करना ही नहीं है ना। आज तो ये डे हाई, आज तो ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, इसलिए अगर आज तुम नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन फिर भी तुमने प्रॉफिट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट आपको 1 या 2 ट्रेड करके प्रॉफिट लेके निकल जाना है। हाँ वो सर आपका मैसेज आ गया था ना, तो मैंने सर पुट में एंट्री बना ली थी, इसलिए मैंने कि शायद यहाँ से घूमेगा ये एक दो जो आए थे ना, नहीं, मतलब शायद क्यों नहीं वो मैं ऐसे टीआरएस टाइम बना पास था के ना लिए उस दे। जगह पर सर। नहीं तो लेकिन मैं रेजिस्टेंस जोन में आपको दे रहा हूँ ना, तो फिर आप क्यों दूसरे जगह पे, तो फिर मेरा आपको सिखाने का फायदा क्या हुआ आप लोगों को? उसमें दे, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो नहीं कमा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग कमा रहे हैं। वो जो सर पहला वाला जो रेजिस्टेंस है ना, मैंने वहां पे ले लिया था। यहाँ पे एक और नहीं, इसके आगे। ये वाला। हाँ, ये वाला यहाँ पे मैंने ले लिया था। हाँ, तो यहाँ पे भी अगर आपने लिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 50 से 60 पॉइंट बना था यहाँ तक।
सर आया था, लेकिन फिर वो दोबारा ऊपर चला गया था। उस टाइम सर मैं बिजी था, मैंने जब देखा तो ऊपर था, तो मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने कि अब तो 12 भी बज गए, अब ये ऊपर ही तो जाएगा, लेकिन अब ये लेकिन नीचे नहीं तुम्हारा आएगा। स्टॉप लॉस नहीं, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने तक का वेट करना चाहिए था ना। आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर गया है। हाँ सर, यही गलती हो गई, मैंने उसमें डाला नहीं, सेटअप तो में नहीं डाला, इसलिए मैंने तो एग्जिट कर दिया। मैं पहले लेक्चर से तो तुमको बोल रहा हूँ कि तुम पेशेंस की प्रैक्टिस करो, पेशेंस की प्रैक्टिस करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करता, तुमको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे ट्रैप लगेगा तो ये नया डे हाई बनाएगा, नया डे हाई बना के फिर से टीआरएस बनाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आया और आपने निकाला नहीं, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऐसा तो नहीं ना। हो सकता था तो आप ऐसा हाँ कर देना था, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप यहाँ पे ट्रैप लग गया तो यहाँ पे 80% क्वांटिटी आपको निकाल दो, आप सेफ ट्रेडर हो तो 80% क्वांटिटी आप यहाँ पे निकाल दो, निकालने के बाद में 20% को होल्ड करो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, एक्चुअली इसकी सर प्रैक्टिस करो। मतलब दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, मैं प्रॉपर चार्ट को देख नहीं पाता हूँ ना, तो सर थोड़ा थोड़ा गैप के बाद देख पाता हूँ, दस तो पाँच मिनट के बाद, 10-5 मिनट के बाद, ऐसा करके। हाँ उतना काफी है, दस और पाँच कभी मिनट कभार के क्या बाद है भी सर, काफी पंद्रह है। पंद्रह 20-20 मिनट का भी गैप हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो, सुबह का जो टाइम है हमारा 9:30 से लेके 9:15 से लेके 9:15 से लेके 11 बजे तक ही आप चार्ट देखो, उसके बाद में आप ट्रेड मत करो, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग का टाइम है उतना ही है। हाँ सर, वही हुआ था आज, नहीं वरना मैं पुट में एंट्री एंट्री मतलब जो आज जो बनी थी ट्रेड पुट में, वो मैं लेता प्रॉपर तरीके से, अगर 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 मैं समझो 12 बजे के बाद अगर भी होता तो। हाँ, तो समझो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने सही एंट्री बनाई, ठीक है, आपने यहाँ तक आया और आपने चार्ट नहीं देखा, बंद कर दिया, ठीक है, तो बंद कर रहे हो तो एग्जिट मार के चले जाना चाहिए था। गलती हो गई सर वही थोड़ी सी, इस वजह से। बिल्कुल सही बात है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। हाँ, फिर मैंने कितनी बार बताया तुमको ये चीज कि अ, अगर तुमसे हाँ नहीं सर, देखा मैं जा रहा समझ रहा तो हूँ, वो मिस्टेक हाँ, मेरी है। तो नहीं, तो मिस्टेक हर दिन मिस्टेक नहीं चलेगी ना। मैं चाहता हूँ कि हाँ आप लोगों को मैं परफेक्ट करूँ। अब जो मैं बोलूँ, मैं अभी आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या मुझे इसके पैसे मिल रहे? नहीं ना, पैसे तो नहीं, फिर भी क्यों मैं ट्रेन करने क्यों आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का पैसा ना जाए, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमको देखना होता है। अगर जैसे समझो, अगर तुमने यहाँ पे भी एंट्री ली होती, आज तुम खाली यहाँ तक का वेट करते, ऐसे में का चलो आपको काम था तो आप ऐसे में तक का वेट करते थे, ऐसे में पे जितना आया सर उतना बहुत निकाल अच्छी देते थे आप। प्राइस में सर मैंने मतलब एंट्री ली थी सर, मैंने बाद में चेक किया ना हाँ आफ्टर मार्केट, हाँ तो मैंने अच्छी प्राइस में भी मतलब बाय किया हुआ था काफी। हाँ, फिर अगर आपकी तरह अगर मैं टारगेट बुक करता मतलब पीडीएल तक अगर हम्म होता मुझसे, हाँ, तो सर आपका जैसे 100% आया, मेरा सर 150% आता उस हिसाब आएगा से। आएगा, आपका भी आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आज आपने जो लेकिन मिस्टेक कोई किया, नहीं है सर, वो मिस्टेक है मेरी, तो उसी तो मिस्टेक को आप इसीलिए क्या नहीं करो, आया। आप वो बुक में लिख के रखो, जैसे आपने डाउट लिख के रखा था उसी तरीके से वो मिस्टेक्स को है ना, आप है ना अपने बुक में लिख के रखो कि ये मिस्टेक नहीं दोहराना। अगर समझो कभी ऐसा हो गया कि आप लॉस चल रहे हो, 1000 2000 या 3000 रुपए लॉस चल रहे हो, और आपको वापस जाना है, आपको मोबाइल बंद करना है आपके कुछ काम से या पर्सनल काम है, तो वही जगह पे वो एग्जिट मार के आप निकल जाओ। या तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का स्टॉप लॉस रखो, जितना आपका मनी मैनेजमेंट है उतना मनी मैनेजमेंट का स्टॉप लॉस रख के आप छोड़ दो अपना मोबाइल। हम्म। ऐसा सर जरूरी नहीं है टाइम। ना कि आपने जैसे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में तुरंत आपका ग्रीन में दिखना चालू हो गया। आपका एक प्रॉब्लम हाँ क्या हाँ होगा सही मालूम है, बात। आप पीएनएल देखते होगे। आप पीएनएल को मत देखो, आप मेन चार्ट देखो। अच्छा पीएनएल सर, पीएनएल वो तो मैं डराता देख है लेता हूँ हमेशा। थोड़ी थोड़ी देर बाद। हाँ, पीएनएल हमेशा डराता है, ठीक है, तो पीएनएल को नहीं देखना है। दूसरी बात सर, एक और मिस्टेक जो मतलब दिक्कत ये हो जाती है मेरे हाँ साथ, कि एक्चुअली क्या होता, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उसमें सेट कर देता हूँ स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी। हाँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है सर, इतना अर्जेंट हो जाता है कि मोबाइल में कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए और हो जाता है। तो जब जब ऐसे टाइम की किल्लत या टाइम का ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो वो टाइम पे रिस्क कम लो, क्योंकि पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप प्रॉफिट तो कर रहे हो डेली, ठीक है, लेकिन उस प्रॉफिट को गंवाना नहीं है। हम एक जुआ या गेम नहीं खेल रहे हैं ना, हम लोग क्या है, वही प्रॉपर तो। तरीके। अभी समझिए आपकी सैलरी आई 30 तारीख को, अगर समझिए 1 तारीख को अगर आपकी कोई सैलरी हाथ से उड़ा के ले गया तो कैसा लगेगा आपको। तो ये भी सर वैसा ही वही है। वही। हम्म। और मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, उठना नहीं करके, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप जो है अपना,
उससे मैंने मैसेज भी डाला था, जब तक आप ट्रेड से एग्जिट ना करो तब तक आप देखते रहना, ये भी मैंने डाला था। अरे सर, मेरे साथ समस्या दूसरी है, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। हाँ मैं पता है, मुझे पता है कि आप बिजी रहते हो, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, या तो आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना प्रॉफिट लेके आप निकल जाओ। आप ये तो नहीं बोल सकते ना, इतनी डिफिकल्ट मार्केट में आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि जैसे आपने आज यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ से ही पूरा मार्केट नीचे की तरफ आए और मैं 500 पॉइंट लेके मैं निकल जाऊं, ये ऐसा तो नहीं होता ना। वही तो। हाँ, मार्केट बहुत बड़ी बेकार चीज है। अगर मैं आज सर डबल ट्रेड बनी थी मेरी सी में, तो मैंने ले ही ली थी सुबह, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिख रहा था, तो मतलब निफ्टी के हिसाब से मेरे को लगा कि ऊपर की तरफ कॉल में है एक एंट्री। लेकिन आपने ली क्यों वहाँ पे? निफ्टी में ट्रेड नहीं बनती तो थी ना। मैंने सर इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेके सर मैंने ले लिया। मैंने वो अगर जे रिस्क अगर यहाँ उल्टा हो तक जाता मतलब तो? मेरा एक कैंडल ऐसा है कि सर मैंने एक कैंडल का एवरेज लगा लिया था, अगर इस कैंडल से नीचे आएगी मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं पुट में ही बैठूंगा, कॉल लूंगा ही नहीं। लेकिन वो ऊपर चली गई तो सर मैं होल्ड करता चला गया उसको। तो वही तो चीज है ना कि चलो आज 10 दिन और में उसके से बाद फिर सर 10 मेरे को ट्रेड ये में भी से। पक्का मालूम था कि आज मतलब पुट में एंट्री बननी ही बननी है, भाई लेकिन आप। हेलो। उसी का वेट कर रहा था मैं। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। भाई ऐसे करोगे तो यार बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे, हाँ, और क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, वो भाई बोलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने खरीद लिया, वो नीचे आ गया, वो नीचे जा रहा था, मैंने बेच दिया, फिर वो ऊपर आ गया। तो ऐसी कुछ लॉस बेसिकली, होता है, मैं ग्रुप में डालूंगा एक बार। हाँ बेसिकली बोलने का मतलब क्या है शिवा, कि 10 में से वो एक बार ट्रेड सही हो सकता है लेकिन बाकी के 9 बार गलत हो जाएंगे। अगर हमारे रूल के हिसाब से नहीं है तो उसको नहीं लेना है हमको, ठीक है। हमारे ओके सेटअप से हमको लॉयर सर। रखना चाहिए। सर एक ये इसमें एक डाउट था इसमें। हाँ पूछो। हेलो। हाँ हाँ पूछो। सर जो अभी आपने चार्ट दिखाया इसमें 11 से 12 के बीच में, ये 15 मिनट की आपने कैंडल देखी थी इसमें, या वो 3 नहीं मिनट की? नहीं, 3 ही मिनट के देखी थी मैंने, क्योंकि ये हमारा जो है लाइफ टाइम हाई चल रहा था ना, ये पीडीएच के ऊपर था ना, तो पीडीएच के ऊपर मैंने 3 ही मिनट देखा था। ओके। मैंने आपको बताया था ना एक रूल है हमारा 3 मिनट वाला। जैसे समझिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी। अगर समझो इसके और इसके बीच में होता है मार्केट, तो हमको कितना मिनट का देखना है, और इसके इसके बीच में होता है तो कितना मिनट का देखना है हमको मार्केट, ये मैंने बताया था ना। जी, 15 मिनट का देखना होता सर। हाँ, तो इसके इसके बीच में होता है तो कुछ टाइम है हमारे, और इसके इसके पंद्रह अंदर मिनट देखना है तो कुछ मिनट टाइम होता है, और इसके ऊपर देखना है तो हमको 3 मिनट, इसके नीचे देखना है तो 3 मिनट, इस तरीके से है। मैंने बताया था ना क्लास में, याद है ना सागर? हाँ जी सर। जी सर। हाँ हाँ, तुमको तो याद है, तुमने तो बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए। हाँ किशन। हाँ सर, ये आपने बताया था कि 10:30 बजे के बाद अगर पीडीएच के ऊपर जा रहा है तो भी हम 3 मिनट का चार्ट देखेंगे उसमें, पीडीएच हाँ के ऊपर है तो। हाँ, ठीक है। तो वही सर मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं 15 मिनट का लगा रखा था उस टाइम पे। नहीं, अपन ने जो भी तुमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो सारे स्क्रीनशॉट्स को क्या करो, हाँ। प्रिंट निकाल के रखो अपने पेपर में। प्रिंट निकाल के रख के हमेशा ओ, उसको क्या करो, जब भी आपको मार्केट बंद है या मार्केट खुला है, कभी टाइम मिल रहा है तो उसमें क्या करो, हमेशा एक एक पेज इस तरीके से देखते जाओ। तो क्या होगा, आप लोगों को हम्म ना रूल की प्रैक्टिस होगी। तो रूल की जो प्रैक्टिस होगी ना, तो उससे ना बहुत हम्म, इफेक्ट होता है। जैसे अभी समझो, जैसे अभी आज मार्केट चल रहा है, मार्केट चलते चलते यहाँ पे कुछ ट्रेड बना, लेकिन वो रूल आपको याद नहीं आ रहा है तो वो ट्रेड मिस हो जाएगा आपका। राइट। एक तो सर आपका पहले ही रूल इस पे लग रहा था, जब ये लंबी कैंडल बनी ना तो मार्जिन कैंडल में इसको समझता था, तो मैंने सोचा कि आपने बताया था कि इस टाइप की कैंडल बने तो फिर बाइंग की तरफ जाता है मार्केट, और वो गया भी है उस तरह ही वो गया शायद। है, लेकिन हमको 100% कंफर्मेशन के लिए, अगर यहाँ पे जो है जब गैप अप मार्जिन ओपन कैंडल ही होता तो है, मानेंगे इसको। सुन तो लो मेरी बात पूरी।
जब ये मार्जिन कैंडल बनता है ऐसा ऊपर से नीचे आता है, तो आप जब नीचे मार्क करते हो तो आप सपोर्ट मार्क करते हो ना। हाँ जी। तो सपोर्ट जो मार्क करते हो वो पीडीसी के नीचे यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन होता है तब सपोर्ट मार्क होता है, और जब गैप ओपन होता है तो रेजिस्टेंस मार्क होता है। तो रेजिस्टेंस मार्क होने के लिए इसको ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ओके। ओके सर, और ये आपने यहाँ पे, बताया नहीं था शायद। अरे मैं कि वही तो बताया था, वही तो रूल है मार्जिन कैंडल का। वही तो चीज मैंने, वही तो चीज है यार। हेलो हाँ सर, सर, एक मुझे एक बार और बता सर एक दीजिए। ये सेकंड, एक मैंने भी सेकंड, ये यूज किया। बताओ सर, हाँ ये वाली जो कैंडल थी ना मार्जिन कैंडल, इसके मैंने ये 3 कैंडल के सपोर्ट मार्क करे, और 2 कैंडल जो थी इसके बाद वाली उस उनके रेजिस्टेंस मार्क करे। उसमें से जैसे ही उसको ब्रेक डाउन मतलब ब्रेकआउट किया कैंडल ने, तो ही मैंने एंट्री ले ली थी इस तरीके से। वो पीडीसी के नीचे नहीं है ना, तो नहीं नहीं, कंसीडर कर सकते। और मैंने कहा अगर ये नीचे जाएगा जैसे इसको हिट मारेगा तो ही मैं एग्जिट कर लूंगा। देखो, चलो मैं मान लेता हूँ, चलो तुम लोग ने ये मार्जिन कैंडल को क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। और सुनो अच्छा, मैंने सुनो, टारगेट भी मेरी सर इसके हाई का लगा रखा था बस केवल। मेरी मेरी बात सुनो। चलो मैंने मान लिया आप लोगों ने यहाँ पे इसको मार्जिन कैंडल कंसीडर किया, और आप लोगों ने क्या किया, सपोर्ट मार्क कर लिया, और आप लोग ने यहाँ पे बाय कर लिया। लेकिन SMA के ऊपर तो हम बाय करते नहीं है। चलो वो हमारा रूल है, वो किधर गया। हाँ सर, ये वाला रूल याद था मुझे, इसलिए मैंने कैंडल का जो लो था ना, मतलब उसी को मैंने ऐसा लगा रखा था, और वो भी उसमें लगा रखा था सिस्टम में। ये ये तुम सब लोग क्या सर जी किस्मत। मनमाना आचरण है। हाँ, ये जो है, वो किस्मत, देखो। भाई किस्मत मार्केट से थी लड़ रहे हो और आप। कुछ नहीं था आज सर, सुबह भाई वाली एक मार्केट से ट्रेड में लड़ रहे हो। किस्मत थी। ठीक भाई है, तो मार्केट ये, से लड़ रहे हो आप, मार्केट के खिलाफ। हाँ तो एक्चुअली आज ये ऊपर गया क्यों पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ। ये जो है ना, प्राइस एक्शन की वजह से ये ऊपर गया है। जब ऐसा कोई बड़ा कैंडल बनता है ना, तो बड़ा कैंडल जब भी बनता है तो ये एग्जॉशन का साइन होता है। एग्जॉशन का साइन मतलब क्या होता है, वो एक रिजेक्शन का या रिवर्सल का साइन होता है। तो उस वजह से मार्केट क्या है, इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। अगर ये हल्का सा भी बोलते ना, कि अगर हल्का सा भी अगर प्योर सेलिंग कैंडल होता ना, तो ये मार्केट है ना इस तरीके से ऐसे नीचे आती, पूरा इस तरीके से। यस सर। इस तरीके से मैं कोई दिन का मैं बताता हूँ। सौरभ, कोई दिन का चार्ट है क्या ऐसा जो गैप ओपन हुआ है और रेड कैंडल बना है, ऐसा कोई चार्ट है तुमको याद है कोई। थर्सडे 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 मार्च में है शायद, ये देखो, काफी ये देखो, ये दो देखो, तीन ये बार देखो, ऐसा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्योर सेलिंग कैंडल है। यहाँ से देखो ये किस तरीके से नीचे आया है। सर इसमें तो एंट्री ली थी हमने। हाँ हाँ, वो तो ली यहाँ थी पुट की एंट्री। एंट्री ली थी। वो तो तभी तो एकदम जैसे अपन ने सीखा था वैसे ही सेम सेम बन गया था। सर अब तो चार्ट भी याद हो रहे, देख के पता चल रहा है इसमें क्या करा था हमने। हाँ देखा। अभी ये देखो, ये वाला, अभी देखो ये एक, देखो ये एक प्रॉपर, देखो ये एक मार्जिन कैंडल है हमारा। अब इसमें क्या यस सर। करना है, इसमें तो पता है आप लोगों को, छोड़ो। मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को जिसमें वो गैप ओपन होने के बाद में सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। वो चार्ट मिल नहीं रहा है अभी। इधर ही है सर, यहीं पे। देखो मैंने जो भी तुमको है ना रेड कलर में मार्जिन कैंडल बताया था वो SMA के नीचे बताया था, और जो भी मैंने मार्जिन कैंडल ऊपर बताया हुआ वो ग्रीन कलर में बताया है। हाँ सर। आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी है, स्क्रीनशॉट मेरे पास तो मेरा आईपैड क्रैश हो गया, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास में स्क्रीनशॉट है तो मुझे अब भी व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बताया कि नहीं बताया। मैंने ये भी बताया था, ऐसा मैंने PDC मार्क किया था, PDH मार्क किया था, PDL मार्क किया था, और नीचे की तरफ मार्क किया था कि जब गैप डाउन ओपन होता है ऐसा मार्जिन कैंडल बनता है तो उसमें ये होता है, वो होता है करके मैंने सारी चीजें बताई थी। बताया था सर, बताया था। हाँ, फिर तो जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप लोग थोड़ा रिफ्रेश करो। सर समझे नहीं मतलब। जो क्या नहीं समझे मतलब। सर जी का कहने का मतलब है जो स्क्रीनशॉट थे आपको उनको उनके ऊपर दोबारा से गौर करो आप।
जो सर हमने मैं पढ़ा है। ग्रुप में भेजा मैंने, देखे सर, यही है सर। सर कौन से ग्रुप में भेजा, अपने टेलीग्राम के? जी अपना प्रीमियम वाला सर। गैप हाँ ये डाउन के देखो, लिए हाँ है ये। हाँ हाँ हाँ, ये गैप डाउन के देखो ना, गैप डाउन में देखो, रेड कलर में बनाया है मैंने। जी आप लोगों ने भी लिया है ना, आप लोगों भी भेजो, सेकंड जो बैच था हमारा। है कोई भेजने वाला है तो मैं वेट करता हूँ, नहीं तो हाँ ये देखो, देखो आप बोलते हो कि मैंने बताया नहीं है, देखा किसने भेजा, सागर ने भेजा है। देखो शिवा, अभी बोलो। देख रहे हो शिवा? देख रहे हो सौरभ? सर देख रहे हैं। कोई कौन नहीं, सा, वो भी विनीत? भैया बिजी हैं, थोड़ा थोड़ा सा जब विनीत दोबारा से विनीत रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। विनीत को पता चल गया कौन सा डायलॉग है नहीं ये। सर, देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली वो ऑफ हो गया था ऑडियो में, वो टेलीग्राम में ही था सर। हाँ हाँ, मुश्किल नहीं, वही मैं पूछ रहा था, आपने देखा कि हाँ नहीं नहीं देखा। नहीं, सब चीज हेलो सुन रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर, सर एक बार इनके नोट्स ये बनाने क्या पड़ेंगे हुआ? पूरे रूल्स हाँ, के। तो इसलिए तो मैंने दिया है प्रैक्टिस। आप लोगों को स्क्रीनशॉट। हाँ। सर गलती हो गई आज मुझसे। क्या गलती हो गई? क्या हुआ? सर मैंने जल्दी सेल कर दिया आज, अब उसका प्राइस चल रहा है 10 रुपए 15 पैसे। 10 रुपये 60 पैसे का ये। तो मेरे को यहाँ पे पूछ के सेल करते तुम, मेरे को पूछ लेते कम से कम। सॉरी। टोकन बस लग सर के ही अकल आएगी भाई। सर मार्केट में था सर, बहुत अफसोस हुआ है सर। बारह सौ अफसोस देखो, पचास रुपए छोड़ दिए। अरे 1250 रुपये क्या चीज है यार, 12-12 हजार रुपये कमाओगे तुम, टेंशन मत लो। ओके, और सर आपकी दुआ लग जाए सर। मैं अरे कहाँ लग भेज रहा था जाएगी जिस लग दिन कोई भी जाएगी, ट्रेड लगी हुई तो है करेगा बढ़िया ऑलरेडी। करके। जी सर। टेंशन ना लो, हो जाएगा, हो जाएगा सब सर कुछ। एक मेरा एमसीएक्स का वो सेगमेंट एक्टिवेट नहीं हो रहा, जबकि मैंने लास्ट वीक में भी रिक्वेस्ट डाली थी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कितना टाइम लगता है सर, कुछ आइडिया? 24 घंटे लगता है, 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। बट वो वहां तो एक्टिवेट दिखा रहा है, जब मैं ट्रेड के लिए वो डालता हूँ ना उसमें, फिर उसमें बाद में लिखते हैं